Hello everyone, welcome back to my channel and we are continuing our chapter. So let's start. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हड़प्पन सिटी के बारे में कि हड़प्पन सिटी की प्लानिंग बहुत कमाल की थी। उनके घर की बात करें या फिर उस ग्रेट बात की या फिर उनके ड्रेन सिस्टम की, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बनी हुई थी, जिससे लगता था कि ये यूं ही नहीं बनाई गई बल्कि इन्हें प्लान करके बनाया गया है। और जब प्लानिंग की बात आती है तो इससे हमें एक बात का तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब सिर्फ नॉर्मल पीपल ने नहीं किया। हड़प्पा में कोई ना कोई रूलिंग पीपल या कोई राजा तो ज़रूर था जो ये स्पेशल बिल्डिंग्स बनवाया करता था, और शायद यही राजा लोगों को दूर दराज इलाकों में भेजा करते थे चीज़ें लाने के लिए जो हड़प्पा में अवेलेबल नहीं होती थी, जैसे मेटल्स और बीड्स वगैरह। और जो चीज़ें इन्हें कीमती लगती होंगी जैसे गोल्ड और सिल्वर, वो अपने पास रख लेते होंगे। अब मैं बार बार ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ऐसा होता होगा, यानी सिर्फ अंदाज़ा है, कंफर्म नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हड़प्पन साइट से हमें जो राइटिंग्स मिली हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। उसकी स्क्रिप्ट को आज तक कोई स्कॉलर डिकोड नहीं कर पाया, उसको पढ़ ही नहीं पाया। अभी तक हमें जितना भी पता चल पाया है वो इस वजह से क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, यानी ज़मीन में खुदी हुई चीज़ें मिली हैं जैसे उनकी बिल्डिंग वगैरह। हड़प्पा में जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उन्हें स्क्राइब्स कहा गया है। वो एक ख़ास तरह की सील तैयार करते थे। सील को आप स्टैम्प से भी कंपेयर कर सकते हो। इस सील पर कुछ लिखा भी है, पर क्या पता नहीं। जिस दिन स्कॉलर्स हड़प्पा की स्क्रिप्ट समझने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन हड़प्पा की रियल हिस्ट्री पता चलेगी। लेट्स होप फॉर बेस्ट। हड़प्पा में लोग क्राफ्ट्स पर्सन भी थे जो बहुत सी चीज़ें भी बनाते थे। हमें खुदाई में कई टॉयज़ मिले हैं जो एक खास मिट्टी के बने थे जिसे टेराकोटा कहा गया है। सिर्फ टेराकोटा ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में पत्थर, मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से बनी हुई भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे कॉपर और ब्रोंज के टूल्स मिले हैं, कुछ हथियार मिले हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स, पहनने वाली चीज़ें और बर्तन वगैरह। गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी भी मिली है। बट हाँ, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन का नहीं मिला, जिससे ऐसा माना जाता है कि इन्हें आयरन के बारे में पता ही नहीं था। वापस आते हैं अपने स्क्राइब्स पर जो सील बनाते थे। तो सील पत्थर से बनाई जाती थी और ये सील रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और इस पर एक एनिमल भी बना हुआ है और ऊपर कुछ साइंस भी लिखे होते थे। हमें कई पॉट्स भी मिले हैं जिन पर बहुत ही खूबसूरत ब्लैक डिज़ाइन भी बना हुआ है। आपकी बुक में फ़ोटो भी दी है। तो शायद 7,000 साल पहले लोगों ने कॉटन ग्रो करना सीख लिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं और धागा बनाने की स्पिंडल्स भी मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्हें कपड़ा बनाना आता था। बात अगर सील बनाने की हो या ज्वेलरी बनाने की, इतना तो तय है कि ये एक स्पेशलिस्ट का काम है जो इसमें एक्सपर्ट होगा। कोई नॉर्मल इंसान इतनी परफेक्ट चीज़ें नहीं बना सकता। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सब स्पेशलिस्ट के काम हैं जो उस टाइम पर थे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए। हड़प्पा में कुछ सामान तो लोकली अवेलेबल था, पर कुछ सामान उन्हें दूर से लाना पड़ता था, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन वगैरह। कॉपर आता था राजस्थान और ओमान से। टिन, जिसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता था, वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। और गोल्ड हमें मिल जाता था कर्नाटका में। हड़प्पा में लोग बोट का यूज़ जानते थे क्योंकि हमें बहुत सारी हड़प्पन सील्स पर बोट बनी हुई मिली है, तो शायद ट्रेड के लिए भी बोट यूज़ की जाती होगी।